जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने यानी 90 दिन वृश्चिक राशि वालों का जो राशि फल है कैसा रहने वाला है, ये त्रैमासिक राशि फल है आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसी की आज बात करते हैं। नव वर्ष 2025 दस्तक दे चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी जितने भी मेरे प्यारे दर्शक हैं, आप सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही मेरी कामना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि वृश्चिक राशि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का समय कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है। मंगल 2 राशियों का मालिक है। पहली राशि होती है मेष और दूसरी राशि होती है वृश्चिक। मेष राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है और वृश्चिक राशि इसकी नॉर्मल राशि कह सकते हैं इसको आप। ये हमारी जो कालचक्र कुंडली है उसमें 8वें स्थान को शो करती है और 8वां स्थान हमारी आयु का, हमारे परेशानियों का, दुखों का, ससुराल का, मृत्यु का, इन सब चीजों का भाव होता है। तो ये जो वृश्चिक राशि लगन में शो हो रही है आपके सामने, 8 नंबर की वृश्चिक राशि, इसमें जो गोचर है ग्रहों का वो क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य बुध जनवरी के पहले हफ्ते में 4 जनवरी को यहाँ बुध आ जाएगा सूर्य के साथ में। तो ये सूर्य और बुध की जो युति है ये 14 जनवरी तक यहाँ रहेगी, यानी करीब 10 दिन तक रहेगी। तो 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे बुध के साथ। अब बुध कौन है? बुध आपके लाभ भाव के स्वामी है। तो लाभ भाव का स्वामी जब धन के भाव में बैठता है तो धन की वृद्धि करेगा, नेचुरली बात है। पर जब तक सूर्य के साथ रहेगा, बुध आदित्य योग बना के बैठेगा, परिवार के भाव में बहुत अच्छा होता है। जब सूर्य चला जाएगा अगले भाव में, तब भी वहां बुध रहेगा तो धन की वृद्धि करेगा, परिवार में खुशी का माहौल होगा, मंगलमय काम होंगे। आपकी वाणी जनवरी के पहले हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी जब तक सूर्य बुध वहां बैठे हैं। वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बुध जब दूसरे भाव में बैठता है तो थोड़ा दांतों के रोग देता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो दांतों का रोग कहीं आपको ना हो या कोई रोग ना दे, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, अच्छा प्रभाव देंगे यहाँ पे बैठ के सूर्य और बुध दोनों, बुध आदित्य योग बना के। अब हम ये देख रहे हैं कि चौथे भाव में शुक्र शनि की युति बनी हुई है। अब शुक्र शनि इस राशि वालों के लिए शुक्र बनते हैं सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी। द्वादशेष सप्तमेश चौथे भाव में बैठा है और जो चौथे भाव का मालिक है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। शनि यहाँ ससनामक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। इनके साथ में इनका मित्र शुक्र आके बैठता है जो सप्तमेश है। और शुक्र वैसे भी धन के कारक होते हैं, धन के स्वामी माना गया है शुक्र देवता को। और ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 12वें भाव होता है हमारे और शुक्र के हिसाब से देखें तो 12वें भाव में हर प्रकार के भौतिक सुखों का उपयोग करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। तो यहाँ जो राशि है वो तुला राशि है, शुक्र की दूसरी राशि। तो जो जातक जनवरी के महीने में घूमने फिरने का प्लान बनाना चाहते हैं वो जा सकते हैं आराम से, वृश्चिक राशि वाले महीने के शुरू में, क्योंकि यह शुक्र देवता का जहाँ एंट्री है इस भाव में 28 दिसंबर को हो गई थी। इसका फल जो है आपको जनवरी मिलेगा। तो शुक्र शनि की जो युति है धन का भाव बढ़ाएगी, धन का प्रभाव बढ़ाएगी, धनदायक योग बनाएगी, मकान जमीन जायदाद का लाभ कराएगी, कोई वाहन भी आपको दिला सकते हैं। शुक्र भौतिक सुखों को देने वाले हैं। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म भाव पर उनकी दृष्टि भी जा रही है। तो कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी इस महीने के अंदर, क्योंकि कर्म का स्वामी, कर्म का कारक
अगर कर्म के ऊपर दृष्टि डालता है तो कर्म प्रधान होता है, और जब कर्म प्रधान होता है तो आपको उसका लाभ भी मिलता है। तो यहाँ लाभ देने के लिए बुध महाराज बैठे हैं धन भाव में, और कर्म को बढ़ाने के लिए शुक्र और शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए। बहुत अच्छा योग है ये। 28 जनवरी तक यहाँ शनि और शुक्र की युति बहुत शानदार युति है। इसके बाद शुक्र यहाँ से उच्चाभिलाषी है, अगले भाव में जाएंगे मीन राशि में, जहाँ उच्च के होते हैं, जहाँ राहु बैठा हुआ है। तो शुक्र का जो गोचर है चतुर्थ भाव और पंचम भाव, दोनों भावों का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। जनवरी में चौथे भाव का सुख देंगे, व्यापार की वृद्धि कराएंगे, यात्रा कराएंगे आपसे। और जब मीन राशि में जाएंगे 28 जनवरी को, तो उसके बारे में आगे बताते हैं आपको क्या फल देंगे। सूर्य बुध की जो युति है तीसरे भाव में, ये शुभ रहेगी 14 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक। 14 से 24 जनवरी सूर्य बुध दोनों तीसरे भाव में आएंगे मकर राशि के अंदर। जब मकर राशि में आएंगे ये 14 जनवरी को, तो यहाँ जो बुध है वो भी 24 जनवरी को उनके साथ आ जाएगा। तो ये जो युति है करीब करीब 10-12 दिन की युति रहेगी। ये भी अच्छी युति मान सकते हैं इसको आप। तो ये जो प्रभाव है सूर्य बुध का तीसरे भाव में, तो बुध एक्चुअली बहन भाइयों के कारक होते हैं। कालचक्र कुंडली में जो तीसरा भाव है वो बुध का ही भाव होता है। तो बुध इस भाव के एक तरह से स्वामी भी बनते हैं कालचक्र कुंडली के हिसाब से। जब बुध तीसरे भाव में बुध गोचर करता है तो बहन भाइयों से अच्छे संबंध बनाता है, आपका पराक्रम है उसको बढ़ाएगा, हिम्मत को बढ़ाएगा। और सार में जब सूर्य देवता जब साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग बनाता है यहाँ बैठ करके भी। तो यह कम्युनिकेशन का भाव होता है, मीडिया का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, तीसरा भाव पड़ोसियों का भाव होता है। तो सबके साथ आपके संबंध बढ़िया बनाएंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की देंगे, आप अच्छे वक्ता होंगे, अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं आप, जो लोगों को अच्छी लगे। यहाँ से दोनों ग्रह भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जो सूर्य देवता है वो कर्म भाव के स्वामी है, दसम भाव के। तो जब दसम भाव का स्वामी और भाग्य पर दृष्टि डालता है तो यहाँ कर्म के द्वारा भाग्य बढ़ता है, आपके कैरियर में तरक्की आएगी, आपको अच्छा धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे कर्म के हिसाब से। जो भी आप काम करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत बढ़िया यहाँ लाभ मिलेगा। मंगल देवता जनवरी के महीने में आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, बकरी है नीच राशि में बैठे, लेकिन मंगल लगने से, और जब लगने से भाग्य में बैठता है तो अच्छा प्रभाव देता है। नीच होने के बाद भी आपको खराब प्रभाव नहीं देगा, तो लगने से। और लगने से की ये खासियत होती है कि जिस भाव के अंदर भी गोचर में जाता है उस भाव को बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। तो यहाँ मंगल आपको अच्छा प्रभाव देंगे। भाग्य भाव ये धर्म का भाव भी होता है। तो चंद्र का घर में है ये चंद्रमा का, और चंद्रमा के घर में नीच बन के जब मंगल बैठता है धर्म जैसे स्थान पर, तो वो धर्म को बढ़ाता है, भाग्योन्नति होगी आपकी। माता पिता भाई बहन स्त्री, आपको संतान का सुख मिलेगा, और समाज के अंदर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराएंगे मंगल देवता यहाँ। और आपको अपने यश की प्राप्ति होगी कि मंगल आपका जब भाग्य में बैठेगा। मित्र राशि है, चंद्रमा की मित्र राशि है, मंगल के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे आपको, नीच का प्रभाव नहीं देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव पर दृष्टि जाती है मंगल की, और पराक्रम भाव के ये कारक भी होते हैं। तो आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा जनवरी के महीने में। और इस महीने में आपका जो है कोई वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का योग भी ये बना सकते हैं जनवरी के महीने में, क्योंकि मंगल स्वयं भूमिपुत्र है। तो जब भूमिपुत्र स्वयं भाग्य में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य के द्वारा कहीं ना जमीन मकान वाहन को उनकी प्राप्ति का योग जरूर बनाएगा। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका मंगल गोचर में नवम भाव में आता है, ऐसे जो जातक है वो बहुत चतुर चालाक और अच्छा बोलने वाले होते हैं। धन धान की, अन्न की, वैभव की इनको कमी नहीं होती है, वृद्धि होती है। मंगल यहाँ विदेश यात्रा कराने वाला बनेगा आपके लिए। और कोई कानूनी अगर आपके साथ उलझन पड़ गई है या पड़ने वाली है तो उसका आपको ध्यान रखें कि कहीं कानूनी पछड़े में आपको ना फंसा दे। तो मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे जाती है। 12वां भाव बढ़िया नहीं माना जाता, तो किसी कानूनी पछड़े में आप फंस सकते हैं, इसका आपको ध्यान करना है।
मंगल का गोचर 21 जनवरी को बकरी अवस्था में, पतित अवस्था में, पापी अवस्था में अष्टम भाव के अंदर होने जा रहा है। तो ये जनवरी का मैंने आपको एक राशिफल बताया। अब बृहस्पति की बात करते हैं। जनवरी के महीने में बृहस्पति बकरी अवस्था में सप्तम भाव में बैठे। जब सप्तम भाव में बृहस्पति बैठता है तो सप्तम भाव का थोड़ा फल बकरी अवस्था में अच्छा नहीं देगा आपको, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में तो कटुता देगा ही, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा ग्रह है आपके लिए। व्यापार में आपको उन्नति देगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है लाभ भाव पे जाती है। तो लाभ कहाँ से देगा? पत्नी से लाभ कराएगा, स्त्री पक्ष से लाभ कराएगा, व्यापार से लाभ कराएगा आपको। किसी महिला से आपको लाभ करा, तो महिला कोई भी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, उससे आपको लाभ कराएगा। बहन भाइयों के भाव पर की दृष्टि जाती है तो बहन भाइयों से लाभ कराएगा, तो लाभ आपको अवश्य कराएंगे। तो यहाँ बृहस्पति 4 फरवरी तक बकरी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी में ये जो और ग्रहों का योग है, फरवरी में ये जो दोनों ग्रह हैं सूर्य और बुध, ये आए जाएंगे शनि महाराज के साथ। अब शनि महाराज के साथ जब आएंगे तो यहाँ 12 फरवरी को सूर्य आएगा, 11 फरवरी को बुध देवता आएगा, और शनि की यहाँ ऑलरेडी युति है चौथे भाव के अंदर। तो यहाँ शनि का, बुध का और सूर्य का एक योग बनेगा। यहाँ मंगल आपका 21 जनवरी को अष्टम भाव में आ गया, सूर्य बुध आपके चतुर्थ भाव में आ गए शनि के साथ। तो अब चौथे भाव के अंदर 3 ग्रहों की युति हो गई आपकी। 3 ग्रह सूर्य है, बुध है और शनि महाराज है। अब सूर्य बुध शनि, देखिए शनि तो अपने भाव में बैठा, अपने घर में बैठा, बहुत बढ़िया योग बना रहा है। इसको बोलते हैं सस नामक जो महापुरुष, पंच महापुरुष योग होता है, वो बना के बैठा। तो ये तो देने के लिए बैठा हुआ है। हालांकि देखो अभी मैंने कहा ढैया से मुक्ति, ढैया से मुक्ति नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ढैया से मुक्ति होगी 29 मार्च को। 29 मार्च को जब शनि स्थान परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि से ढैया समाप्त हो जाएगी। सूर्य बुध का शनि के साथ बैठना एक राजयोग बनाता है। क्यों? बुध लाभ के मालिक हैं, सूर्य कर्म भाव के मालिक हैं, शनि चतुर्थ भाव के मालिक है। अब ये 3 भावों के स्वामी जब चतुर्थ भाव में इकट्ठे होते हैं तो यहाँ आपको अच्छा घर का सुख प्रदान करेंगे। आप अगर राजनीति में है तो आपको ऊंचा स्थान देंगे, जॉब करते हैं तो जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। ऐसे समय अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस महीने में नौकरी बदल दीजिए आप, फरवरी के अंदर। 4 फरवरी के बाद आपको बहुत लाभ होगा, अच्छी नौकरी मिल सकती है आपको। और सूर्य और शनि और बुध, ये तीनों ग्रह राजयोग बना के जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं, माता का सुख पूरा मिलता है। जमीन जायदाद का ये भी लाभ कराते हैं, वाहन का भी लाभ कराते हैं। कोई मकान आपका रेनोवेशन हो सकता है, रेनोवेशन करा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई व्यापार में और तरक्की कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि सूर्य यहाँ शनि के साथ 1 महीना बैठेंगे, और 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बुध जो लाभ के स्वामी हैं आपको लाभ देंगे। बुध हालांकि अष्टमी से भी बनते हैं तो थोड़ी परेशानी के बाद आपको लाभ देंगे, तो अष्टमी से थोड़ा तो असर दिखाएगा, लेकिन आपको लाभ देंगे क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि आपके लाभ भाव में बैठी है बुध की। तो बुध का, सूर्य का, शनि का ये जो योग है चतुर्थ भाव में, इसको एक उत्तम योग कह सकते हैं, उत्तम गोचर कह सकते हैं, बढ़िया गोचर कह सकते हैं। आपको हर प्रकार से धन धान से ये भरपूर करेंगे फरवरी के महीने में। उधर बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो बृहस्पति मार्गी होने के बाद जब सीधी चाल चलेगा ग्रह तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। यहाँ 4 फरवरी के बाद आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपको व्यापार में ऑर्डर अच्छे मिलेंगे, अच्छा काम चलेगा आपका अगर आप व्यापारी हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का ऑफर आएंगे आपके लिए, अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। किसी बड़ी कंपनी का आपको ऑफर आ सकता है 4 फरवरी के बाद, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। कुल मिलाकर के ये जो बृहस्पति है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, हर तरीके से आपको लाभ देंगे बृहस्पति। तो फरवरी का महीना भी आपको बहुत, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है।
मंगल की बात करते हैं कि फरवरी में जब मंगल अष्टम भाव में आएंगे तो वो आपके लिए क्या करेंगे। देखिए मंगल यहाँ 21 जनवरी को आ रहे हैं, तो जो भी आप पार्टनरशिप का काम करते हैं उस काम में आपको लाभ देंगे। नौकरी में तरक्की कराएंगे आपको मंगल देवता जब अष्टम भाव में आएंगे। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब संपन्न होंगे, पूरे होंगे। परिवार में किसी से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो दृष्टि उनकी परिवार के भाव पे जा रही है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद हो सकता है आपका। आपकी आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसमें रुचि होगी। तांत्रिक कार्य जो है उनमें भी आपको बड़ी रुचि होगी। तंत्र मंत्र के कार्यों में आपको बड़ा लाभ भी होगा। ऐसे लोगों की बड़ी रुचि होती है ऐसे काम में जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करता है। अष्टम भाव दुर्घटना का भाव भी है, तो कहीं आपको चोट, कहीं छोटी मोटी एक्सीडेंट, कहीं हो सकता है आपका, जिससे आपको बचना पड़ेगा। मांगलिक योग भी यहाँ मंगल बैठ के बनाते हैं, तो जो बच्चे इस दौरान जन्म लेंगे 21 जनवरी के बाद में वो मांगलिक बनेंगे आपके, तो अष्टम भाव मंगल मांगलिक योग बनाता है। अगर कोई पुराना कोई कोर्ट केस चल रहा है और जन्म के समय आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके लिए जेल यात्रा का योग भी बना सकता है मंगल। ये भी ध्यान करना, जेल यात्रा का योग भी ये बना सकता है। मंगल छठे भाव का मालिक बनता है और अष्टम भाव में बैठा है, तो एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे मंगल देवता। तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कुछ आपके साथ में अहित भी हो सकता है। आप जो भी मेहनत करेंगे वहां फरवरी के महीने में आपको मंगल के द्वारा पूरा पूरा लाभ मिलेगा। धन का योग अच्छा बनेगा आपका। मंगल यहाँ पर पराक्रमी बनाएगा आपको, और ये समय 21 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक का रहेगा आपके लिए। बीच में 24 फरवरी को मंगल देव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो मंगल यहाँ बैठा हुआ अष्टम भाव है, और मंगल वैसे भी थोड़ा कई बार पेट खराब करता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल खाइए और स्वस्थ रहिए। वृश्चिक राशि पर शनि के ढैया भी चल रही है, आपको पता ही है, अभी 90 दिन बाकी है ढैया खत्म होने में। लेकिन जाते जाते शनि आपको क्या देकर जाएंगे आपको ये भी बताएंगे, लेकिन बताएंगे थोड़ा सा आगे वीडियो के अंदर। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शानदार है। फरवरी में बुध सूर्य शनि की युति चौथे भाव में रहेगी। बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फरवरी में राहु और शुक्र दोनों मित्र हैं, और पंचम भाव में राहु भी अच्छा प्रभाव देता है, खराब प्रभाव नहीं देता है। आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, संतान सुख देगा, धन का सुख देगा, शेयर मार्केट का राहु सुख देगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु आपको विद्या में एक अच्छा मुकाम देगा। पंचम भाव से राहु आपको अच्छा प्रभाव देगा, गोचर में नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। साथ में मित्र शुक्र देवता बैठे हैं, तो शुक्र के बल को भी बढ़ाएगा। शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं, तो शुक्र आपको उच्च का फल देगा। संतान से लाभ, आपकी शिक्षा से लाभ, धन का लाभ, आपके लिए आपकी शादी का लाभ, विवाह का लाभ, शुक्र आपको सारे लाभ देगा। तो शुक्र भी काम वही करता है जो बृहस्पति काम करते हैं, धन को बढ़ाता है, शादी कराता है। शुक्र का भी यही काम है, तो शादी के योग बनाएगा। और वैसे भी बृहस्पति शुक्र में दोनों में स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के भाव को बढ़ोतरी करेंगे। बृहस्पति शुक्र के भाव को बढ़ाएंगे तो शुक्र बृहस्पति के भाव को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के शुक्र राहु की युति भी फरवरी के महीने में बहुत शानदार रहने वाली है। किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, छात्र है, तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, जीत मिलेगी। शेयर मार्केट का काम करते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अच्छा एक मार्जिन मिलेगा, अच्छा आपको फायदा मिलेगा, और किसी प्रकार का आपको यहाँ लॉस होने के चांसेस शेयर मार्केट में नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है ये महीना फरवरी का। जो पढ़ना चाहते हैं, हाई लेवल की एजुकेशन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला महीना ले लें मार्च का। मार्च के महीने में कितना परिवर्तन होगा ग्रहों का ये भी आपको बताते हैं। मार्च में सूर्य और बुध की राशि बदली जाएगी। ये दोनों ग्रह आपके 27 फरवरी को बुध यहाँ आ जाएगा, और ये सूर्य है, ये 15 मार्च को आएंगे सूर्य देवता। तो 15 मार्च को सूर्य का आना होगा यहाँ पंचम भाव में, और 27 फरवरी को बुध का आना होगा। यहाँ चंद्रमा ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो गोचर में चलता रहता है। तो ये जो भाव है पंचम भाव, यहाँ एक प्रकार से 5 ग्रहों की गति तो आपकी अभी हो जाएगी मार्च के महीने में। पंचग्रही युति बन गई आपकी। सूर्य है, बुध है, राहु है, शुक्र है और चंद्रमा है।
और 29 तारीख को बहुत बड़ा करिश्मा होगा आपके लिए, बहुत बड़ा काम होगा कि शनि महाराज स्वयं स्थान परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 29 तारीख को यहाँ 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। आप गिनती कर लीजिए, शनि, चंद्र, 3 ग्रह ये हो गए, चौथा ये हो गया। ये 6 ग्रहों की युति 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव में बनने जा रही है। और 6 ग्रहों की युति क्या क्या गोल खिलाएगी आपको ये भी बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे आपको मार्च में। अभी आपको ये पंचग्रही युति बताते हैं। ये जो ग्रह बैठे हैं ये क्या करेंगे आपके लिए। राहु आपको बढ़िया प्रभाव देगा, बताया भी आपको। शुक्र बढ़िया देगा, बुध भी आपको बढ़िया प्रभाव देगा। तो बुध की दृष्टि अपने घर पे जा रही है, और जो कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वहां फायदा देता है, नुकसान नहीं करता। तो बुध भी आपको अच्छा लाभ देंगे। सूर्य यहाँ कैरियर भाव के स्वामी हैं, बुध धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी हो गए। और शुक्र देवता आपके सप्तमेश बन गए। राहु ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ ही है, और चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक बन गए। तो ये जो ग्रह जब पंचम भाव में बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा ये आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। ध्यान करना इस चीज का। ये बैठेंगे साल के आखिरी हफ्तों में, ये जो मार्च का महीना है इसमें जो ये खत्म हो जाएगा, ये शनि की 7.5। तो मार्च में 15 मार्च के बाद योग बनेगा यहाँ। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है आपकी जिंदगी में। हर प्रकार से आपको सुखी संपन्नता देंगे, ये हर चीज में वृद्धि कराएंगे, आपके व्यापार में, आपके शादी विवाह में, आपके परिवार में। और खास करके यहाँ जब कितने सारे ग्रह बैठते हैं तो आपको लाभ देते हैं, नुकसान नहीं करता कोई। केतु ऑलरेडी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में तो कहना ही बेकार है, क्योंकि त्रिशिरा भाव जो होता है ये 3, 6, 11 यहाँ और पाप ग्रह बैठते हैं तो वैसे ही लाभ देते हैं। और केतु तो फिर वृद्धि करने वाले हैं, आपको लाभ के बारे में सोचने पर विवश करेंगे। पैसा कहाँ से कमाऊं, कैसे सोर्स बनाऊं, ये सब जितने ग्रह बैठे हैं सारे सोर्स बनाएंगे आपके लिए पैसे के मामले में। बृहस्पति भी आपको मार्गी होने के बाद अच्छा परिणाम देंगे, बताया आपको मैंने। ये स्थान परिवर्तन नहीं होगा इनका, ना बृहस्पति का, ना केतु का, ना राहु का, और ना ही शनि का। शनि का होगा 29 मार्च को, उससे पहले कोई राशि परिवर्तन शनि का नहीं है। तो जो पंचम भाव में जो 6 ग्रह आपके इकट्ठे बैठे हैं, तो हर प्रकार से देखिए सूर्य बैठा है। सूर्य आपको संतान का लाभ देगा, सूर्य आपको पिता से लाभ दिलाएगा, सूर्य आपका नाम समाज के अंदर बहुत ऊंचा करेगा, सूर्य आपको राजनीति के क्षेत्र में ऊंचा स्थान दिखाएगा, सूर्य आपको पिता से लाभ दिलाएगा, तो सूर्य पिता का कारक भी होता है। और सूर्य आपके कैरियर भाव का ये स्वामी बनता है, तो आपके कैरियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देगा आपको। व्यापार करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च से 31 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। सूर्य आपको ये फल देगा। बुध की बात करते हैं तो बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आप अगर अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये जो वृश्चिक राशि है ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है, ऐसे बहुत लोग व्यास गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे बहुत लोग राम कथा शिव कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं। ब्राह्मण अच्छे होते हैं, कर्म कांड के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर नौकरी करते हैं। तो उनके लिए बुध आपको लाभ दिलाएगा, हर प्रकार का लाभ दिलाएगा। जो आपका प्रोफेशन है, आपके हर प्रोफेशन में लाभ दिलाएगा। शुक्र की बात करें, शुक्र आपका भौतिक सुख देने वाला ग्रह, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, भौतिक सुख, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र आभूषण, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, हर चीज देने वाला है। तो शुक्र आपको विगत 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी करेगा। राहु पंचम भाव में बताया बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि राहु मीडिया के कारक है। अगर कोई व्यक्ति मीडिया से किसी प्रकार का संबंध रखता है तो पंचम भावस्थ राहु उसकी हर मनोकामना पूरी करेगा और उसकी इच्छा को पूरी करेगा। चंद्रमा अगर पंचम भाव में आके बैठता है, भाग्य का मालिक है, तो भाग्य को चमकाएगा। तो भाग्य से नवम आके बैठता है, और भाग्य से नवम भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य को चमकाएगा। तो यहाँ पर अगर शनि आगे बैठेंगे तो ये आपको बताएंगे मार्च के महीने में तो शनि बैठेंगे तो यहाँ क्या प्रभाव देंगे। लेकिन 29 तारीख को रात को शनि का स्थान परिवर्तन मीन राशि में हो जाएगा, तो शनि कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में आ जाएगा। फिर क्या प्रवृत्ति बनेगी ये भी आपको बता देता हूँ। जो ढैया वृक्ष राशि में चल रही थी अभी तक, वो मार्च के बाद में धनु राशि पे आ जाएगी। जो ढैया कर्क राशि में चल रही थी वो सिंह राशि पे आ जाएगी मार्च के बाद। जो 7.5 आपकी मकर राशि में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि के अंदर तीसरे चरण का 7.5 होगा, मीन राशि में दूसरे चरण का 7.5 होगा, और मेष राशि पर
पहले चरण की साढ़े शनि की शुरू हो जाएगी। ये प्रभाव होगा 29 मार्च के बाद। आपको कुछ उपाय बताते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ राहु बैठेगा तो ग्रहण योग बनाता है, और वैसे भी 29 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है हमारे देश में। 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। हम उसको उपाय बताते हैं आपको क्या करना है। उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। पहले दो शब्द अपने बारे में कहते हैं। हमारा संस्थान कुंडली विश्लेषण के लिए हम काम करते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई परेशानी है, किसी तरीके की, किसी समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं, समस्या कोई भी हो आपकी, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए। सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, तो पाइए सबसे बढ़िया सटीक उपाय। एक निवेदन और है भाई, जितने लोग हमारा चैनल देखते हैं उतने लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है भैया, आपका खर्चा कुछ होता नहीं, सिर्फ बटन दबा के आपने उसको सब्सक्राइब को पूरा करना है, बटन दबाना है। एक बेल पुश होता है बटन, उसको ऑल करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। हमारे सब्सक्राइब बढ़ेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, और आपको अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखाने के लिए आप कोशिश करेंगे। तो भैया सब्सक्राइब तो कम से कम कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो शेयर करिए, अच्छा नहीं लगता है तो मेरे को बेशक आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन बताइए तो सही कि आपको प्रोग्राम अच्छा क्यों नहीं लगा। उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। बात करते हैं ग्रहण की। 29 मार्च 2025 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये दोपहर को शुरू होगा। उसके लिए आपको क्या करना है सूर्य ग्रहण के लिए? पहले तो सूर्य और राहु की जो युति है, आप उसके लिए आपको उपाय बताते हैं। देखिए, सूर्य और राहु की जो युति है ये बढ़ाती है ग्रहण योग, और ग्रहण योग थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। दोष कह लीजिए इसको, ग्रहण दोष या ग्रहण योग। तो चंद्रमा बैठा, चंद्रमा के साथ भी ग्रहण लगेगा। यहाँ 29 तारीख को चंद्रमा भी यही आ जाएंगे, तो चंद्रमा को भी दोष लगाएगा राहु, और सूर्य को भी दोष लगाएगा। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना बताता हूँ आपको मैं। लाल रंग का गुड़ जो आता है, और लाल रंग का जो गेहूं होता है, आपने गेहूं और गुड़ का दान करना है 29 तारीख को। सूर्य आदि धीरे धीरे सूर्य का पाठ करना है, और 15 मार्च के बाद आपने सूर्य को नित्य अर्घ्य देना है। लोटे में थोड़ा जल भर के, इसमें थोड़ा लाल रंग का रोली डाल के, थोड़ा चावल चीनी डाल के, और सूर्य की तरफ मुंह करके तांबे का अपने पात्र लेना है लोटा, उसमें जल भर के सूर्य को आपने अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते हुए आपने गायत्री मंत्र का जप करना है। अर्घ्य देना है गायत्री मंत्र बोलते हुए। तो उस पर जो सूर्य और राहु का जो ग्रहण का दोष है वो कम होगा, तो सूर्य आपके लिए प्रभावशाली अच्छा उपाय करेगा। गुड़ का और गेहूं का आप दान करें। 29 को सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद शाम को जब ग्रहण खत्म हो जाए, नहा धो के गुड़ का और गेहूं का दान करें। आपका जो प्रभाव है ग्रहण का वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।